साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन परंपरा के पाठ्यक्रम के क्रम में इस समय नागरिक प्रचारणी सभा काशी और उसके द्वारा स्थापित हिंदी शब्द सागर के बारे में अभी इसके पहले वीडियो हमने डाला। अब उसके बाद ये जो नागरिक सभा थी, इसने एक पत्रिका शुरू किया था, जिसका नाम था नागरिक प्रचारणी पत्रिका। तो इस सभा ने नागरिक प्रचारणी पत्रिका शुरू किया था, जिससे एक दो प्रश्न पक्का बनते ही बनते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो थी, वो नागरिक प्रचारणी सभा ने कब गठित की थी और इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो आज का हमारा जो प्रकरण होगा वह है नागरिक प्रचारणी पत्रिका। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लिख के बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका, यह नागरिक प्रचारणी पत्रिका नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा सन 1896 ईस्वी में किया गया। नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना सन 1896 यानी कि 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा, जो किंग्स कॉलेज बनारस के हॉस्टल के बरामदे में हुई थी, जिसमें तीन प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार जो इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की, जो क्लास 9 में पढ़ने वाले छात्र थे, उनके द्वारा स्थापित जो नागरिक प्रचारणी सभा थी, उसने नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना सन 1896 ईस्वी में स्थापित किया। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? सन 1896 में। उस समय जब यह स्थापित हुई, उस समय यह त्रैमासिक पत्रिका थी। त्रैमासिक पत्रिका थी, याद रखिएगा। यह पूछता है कि जब यह नागरिक प्रचारणी पत्रिका स्थापित हुई 1896 ईस्वी में, तो यह मासिक थी या दैनिक थी या अर्धवार्षिक थी? तो यह त्रैमासिक, यानी कि 3 महीने में एक बार यह पत्रिका से प्रकाशन होता था। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी में स्थापित हुई और यह उस समय त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके स्थापक में कौन कौन से लोग थे? इसके स्थापक क्या, इसको संपादक कहिए। जब यह स्थापित हुई नागरिक प्रचारणी पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका, तो उस समय कौन कौन से लोग, ये पूछता कि कौन कौन से लोग इसके संपादक हुए। तो कौन कौन से थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, प्रथम नाम इन्हीं का आता है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सुधाकर द्विवेदी दूसरे थे, सुधाकर द्विवेदी। पहले श्याम सुंदर दास, दूसरे सुधाकर द्विवेदी, तीसरे कालीदास, एक उस समय नागरिक प्रचारणी में काम कर रहे थे, जिनका नाम था कालीदास। तीसरा कालीदास। कालीदास क्या होगा? श्याम सुंदर दास। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यह प्रश्न बहुत ज्यादा बना है, ये बहुत बनता है, लोग इसको रट लीजिए। बार बार बोलने से आपके मानसिक पटल पे, आपके स्मृति में बैठ जाएगा। इसलिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालीदास तथा राधा कृष्णन। चौथे थे राधा कृष्णन। ये 4 महाविद्वान इसके साथ में संपादक बने।
इसके संपादक बने। खोपड़ी में रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना 1896 में। अब ये कंफ्यूजन उस समय बन जाता है कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका, नागरिक प्रचारणी सभा सभा तो सभा 1893 में, 16 जुलाई 1893, और ये इसकी स्थापना 1896 ईस्वी में हुई थी। किसकी? नागरिक प्रचारणी पत्रिका की। तो इसके संस्थापक में वही जो लोग स्थापित किए थे नागरिक प्रचारणी सभा को, वही लोग इसमें लगभग शामिल थे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्णन, ये 4 लोग इसके संपादक बने जब ये स्थापित हुई उस समय, यानी कि 1896 ईस्वी में यह त्रैमासिक पत्रिका, इसके 4 लोग संपादक बने। सन 1907 से यह मासिक पत्रिका हो गई। अब देखिए एक प्रश्न बनता है कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका कब से यह मासिक पत्रिका के नाम से जानी जाएगी। यानी पहले त्रैमासिक थी, यानी कि इसके बाद 1907 ईस्वी में यह मासिक पत्रिका हो गई, याद रखिएगा। नागरिक प्रचारणी पत्रिका पहले त्रैमासिक थी, 1907 ईस्वी में यह मासिक पत्रिका हो गई। और इसके नए संपादक बने कौन कौन लोग बने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जब यह 1907 में मासिक पत्रिका बनी तो इसके नए संपादक भी बने। तो कौन कौन लोग बने? यहाँ कर दे रहा हूं। सन 1907 ईस्वी में यह मासिक पत्रिका हो गई, ठीक है। महीने में निकाला जाने लगा इस पत्रिका को, मासिक पत्रिका हो गई। इस समय नए संपादक कौन कौन बने? संपादक यानी कि नए संपादक, पहले तो ये लोग थे, श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्णन। बाद में जब ये 1907 ईस्वी में मासिक पत्रिका बनी तो इसके नए संपादक बनाए गए। तो कौन कौन थे? पहले थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल। नए संपादक कौन कौन बने? शुक्ल जी बने, रामचंद्र वर्मा और बेड़ी प्रसाद बनाए गए। रामचंद्र वर्मा तीसरा, रामचंद्र रामचंद्र वर्मा चौथे, वेणी प्रसाद, वेणी प्रसाद। ये 4 लोग उस समय नए संपादक बनाए गए। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना 1896 ईस्वी में हुई। यह त्रैमासिक पत्रिका थी। यह बाद में 1907 ईस्वी में यह मासिक पत्रिका में बदल गई और इसके नए संपादक पहले वाले केवल बचे कौन? केवल श्याम सुंदर दास ही इसमें रह गए। तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा तथा वेणी प्रसाद इसके नए संपादक बनाए गए। तो इसमें पहले वाले में केवल रामचंद्र शुक्ल ही यहाँ बनाए गए। तो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और वेणी प्रसाद। इसको रट इसलिए रहा हूँ कि सुनेंगे, केवल आप सुनिए बार बार, इसको सुनने से मानसिक पटल पे आपकी स्मृति में बैठ जाएगा। तो याद रखिए, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और वेणी प्रसाद इसके संपादक बनाए गए, नए संपादक बनाए गए। यह हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका को इसकी एक और विशेषता है कि यह पत्रिका हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। हिंदी भाषा की सबसे प्राचीन
की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। शोध पत्रिका, इसको लिख लीजिए, ये बहुत पूछा है। हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका कौन सी है? तो वो है नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका कौन सी है? नागरी प्रचारणी पत्रिका। इस पत्रिका को यह सम्मान प्राप्त है कि यह हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका। अगर पूछता है कि हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका कौन सी है, तो नागरी प्रचारणी पत्रिका। प्राचीन शोध से संबंधित त्रैमासिक पत्रिका। इसमें एक और प्रश्न बनता है, हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका तो है, लेकिन त्रैमासिक, याद रखिएगा, त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? पूछेगा कि हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका, यानी कि जो त्रैमासिक थी, 3 महीने में एक बार निकलती थी। इसके पहले भी और प्राचीन शोध पत्रिकाएं हैं, लेकिन इसे यह जो प्रश्न बनाएगा तो उलझेगा नहीं। तो यह त्रैमासिक पत्रिका ऐसी पत्रिका है, यह ऐसी त्रैमासिक पत्रिका है जो हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया, छोटी सी वीडियो बन रही है। नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसकी स्थापना सन 1896 ईस्वी में हुई थी। यह जब स्थापित हुई तो उस समय त्रैमासिक पत्रिका थी। पुनः उस समय जब स्थापित हुई तो उस समय इसके 4 संपादक बनाए गए। कौन कौन? श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्णन। पुनः यह 1907 में मासिक पत्रिका बन गई। जब मासिक पत्रिका बनी तो इसके नए संपादक बनाए गए। पहले वाले में केवल एक लोग रह गए, कौन? श्याम सुंदर दास, दूसरा रामचंद्र शुक्ल जी, और तीसरे रामचंद्र वर्मा, तीसरा, चौथा वेणी प्रसाद। इस पत्रिका को एक विशेष विशेषता इसको प्राप्त है। यह त्रैमासिक ऐसी पत्रिका है जो हिंदी की सबसे प्राचीन शोध की पत्रिका है। तो ये हमने आज आप लोगों को नागरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में बताया विस्तार से। नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी प्रचारणी पत्रिका सन 1896 ईस्वी में गठित किया था। तो दोस्तों, हमने आज के प्रकरण में आपको नागरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में बताया। मैं कहीं तलाश रहा था कि अगर इसकी जो दिनांक है वो मिल जाए, अगर मिल जाती है तो भविष्य में आपको मैं बता दूंगा कि किस तारीख को इसकी स्थापना हुई थी। वैसे जनरली ये 1896 ईस्वी, अब याद रखिएगा, यही पूछता है कि इस नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1896 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका जब स्थापित हुई तो उस समय यह त्रैमासिक पत्रिका थी, और उस समय इसके जो संपादक बनाए गए उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे, सुधाकर द्विवेदी थे, और तीसरे थे राधा कृष्णन, और उसमें 4 लोग बनाए गए थे। तो कौन कौन से थे? श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णन, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी। तो उस समय कालिदास द्विवेदी नहीं, कालिदास द्विवेदी बहुत पहले हुए यार, ये कालिदास दूसरे थे। तो जब यह स्थापित हुई त्रैमासिक पत्रिका थी तो उस समय इसके प्रधान संपादक जो बनाए गए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, और कालिदास के बाद नाम आता है राधा कृष्णन का। लेकिन पुनः यह जब 1907 में इसको त्रैमासिक से इसे मासिक पत्रिका घोषित कर दिया गया। तो मासिक पत्रिका जब घोषित किया गया तो फिर नए संपादक बनाए गए। तो उस समय जो पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे वो केवल रह गए, बाकी सब लोग हट गए, उनके जगह पर 3 लोग नए आ गए। तो नए में कौन कौन आए? डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक बने, दूसरे बने रामचंद्र शुक्ल, और तीसरे वेणी प्रसाद, और वेणी प्रसाद के बाद चौथे उसमें जो बनाए गए रामचंद्र वर्मा। ये 4 लोग, यानी कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और वेणी प्रसाद। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और वेणी प्रसाद इसके नए संपादक बनाए गए। और
यह तब से यह मासिक पत्रिका घोषित कर दी गई और इस पत्रिका को एक और सम्मान प्राप्त है कि यह हिंदी की शोध पत्रिका होने का सबसे प्राचीन गौरव प्राप्त है, लेकिन त्रैमासिक पत्रिका के रूप में। तो प्रश्न यही बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यही बनता है कि कौन-कौन से लोग प्रथम संपादक बनाए गए। तो पहले संपादक में पहले जो बनाए गए थे शुरू-शुरू में 1896 में, तो उसमें इसका संपादक थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरे थे सुधाकर द्विवेदी जी, तीसरे थे कालिदास, चौथे नंबर पे राधा कृष्णन। नए संपादक जब बनाए गए उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास केवल रह गए, दूसरे रामचंद्र शुक्ल आ गए, तीसरे रामचंद्र वर्मा और वेणी प्रसाद इसके नए संपादक बनाए गए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगली हमारी वीडियो होगी हिंदी विश्वकोश। हिंदी विश्वकोश के बारे में एक प्रश्न बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।